सर। Good morning to all. मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सर बोलो। आपने वो सर निकालने 1 को to बोला। 30 एलिमेंट्स के लिए कोई ट्रिक दीजिए ना, याद रखने की। किसके लिए ट्रिक दीजिए? 1 to 30 एलिमेंट। एफ ब्लॉक के लिए। एफ ब्लॉक के लिए बोल रहे हो क्या? 1 to 30 एलिमेंट सर 1 to 30 के लिए। 1 to 30 के लिए उसके लिए ट्रिक sir. बताई तो है। रिवीजन दो। 1 to 30 के लिए बोल रहा है सर वो। उसको अलग ऐसे ही से। याद कर लो, अब ट्रिक बनानी पड़ेगी। बनाएंगे कभी? सर मेरे पास है, बोलूं क्या? तो भाई ग्रुप आज पे हम भेज दो प्लीज। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन periodic table can be classified into 4 block। तो लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन periodic table can be classified into 4 block। on the basis of electronic configuration periodic table can be classified into 3 types। periodic table को 4 types। कौन कौन से? एस ब्लॉक, प्लीज। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में क्लासिफाइड किया जाता है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक का मतलब क्या है भाई? आप देखना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा था, ऐसे एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन उसको बोला जाता है। अगर वो एस सबसेल में एंटर होगा तो उसको एस ब्लॉक बोला जाएगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर होगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में एंटर होगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ में एंटर होगा तो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है भाई? तो लिखिए एस ब्लॉक का मतलब क्या हो गया कि ऐसे एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर होगा उसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाएगा। द एलिमेंट whose atom receive the last electron या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, the element whose atom receive the last electron or differentiating electron in H subcell is known as S block element, is known as S blocks element। सर यस। सर एस ब्लॉक का कोई लॉन्ग फॉर्म नहीं है? क्या नहीं है? एस का लॉन्ग फॉर्म? एस का लॉन्ग फॉर्म? फुल फॉर्म? यस सर। यस सर। मतलब वो Yes। नेम कैसे रखा गया, ऐसा कुछ?
ऐसा कहाँ से आया है, इसके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाना है। ये कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से डिराइव्ड है, ये सारे के सारे नाम कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से डिराइव्ड है। जैसे एस का नाम होता था शार्प, ठीक है, डी का मतलब होता था डिफ्यूज। तो ये कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से डिराइव है जो हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि एस आपका कहाँ से आया, पी कहाँ से आया, इनका क्या हिस्ट्री है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे वहां पर। ये कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से डिराइव है। तो ऐसे एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में एंटर होता है उसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। अब एस सब सेल में जो एस सब सेल होता है इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं यहाँ पे, 1 2 कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं यहाँ पे, एक ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब हो गया कि एस जो ब्लॉक होगा उसमें कितने ग्रुप आएंगे, 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स। कौन कौन से, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 तो एस जो आपके पास सब सेल होता है उसमें एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया जो एस ब्लॉक होगा उसमें 2 ग्रुप आएंगे, दैट इज ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होते ही आपका ग्रुप नंबर 1 आ जाएगा। जैसे ही एस सब सेल में सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो ये आपके पास आ जाएगा ग्रुप नंबर 2, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, एस ब्लॉक कंटेन 2 ग्रुप्स, that is group number 1 and group number 2। तो S block contain 2 group, that is group number 1 and group number 2। ग्रुप नंबर 1 को हम बोलते हैं एल्कली मेटल, और ग्रुप नंबर 2 को बोला जाता है एल्केलाइन अर्थ मेटल। अल्केली अर्थ। ग्रुप नंबर 1 को बोला जाता है एल्कली मेटल और ग्रुप नंबर 2 को नाम दिया जाता है एल्केलाइन अर्थ मेटल। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये, अगर हम पीरियोडिक टेबल में इनको ढूंढने जाएं तो दे आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। कहाँ पे मिलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। कहां पे मिलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में अपने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इनकी अगर हम बात करें, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एस ब्लॉक एलिमेंट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन general electronic configuration of S block element are, general electronic configuration of S block element are क्या होती है, Ig, Ig का मतलब इनर्ट गैस, NH 1 to 2, Ig NH 1 to 2, Ig का मतलब है इनर्ट गैस,
Ig का मतलब क्या है? इनर्ट गैस, इनर्ट गैस 1 to 2। ठीक है, तो Ig का मतलब क्या है? इनर्ट गैस 1 to 2। अगर मैं ग्रुप नंबर 1 की बात करूं, जिसको हमने क्या बोला था? अल्कली एल्केली। मेटल। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन जैसे ही s में एंटर होता है तो हमारा एल्कली मेटल बनता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां पे एंटर होगा तो एल्केलाइन अर्थ मेटल कहलाए। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? IgNS2। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है दैट इज IgNS1, और ग्रुप नंबर 2 के लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है दैट इज IgNS2। ठीक है यहां तक? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका IgNS1 ग्रुप नंबर 1 और IgNS2 दैट इज ग्रुप नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या बोल सकते हैं? दिस S block contain, this S block का एलिमेंट, S block contain only metal having fixed valency। वैलेंसी क्या होती है इनकी भाई? फिक्स होती है। और सबके सब क्या मिलेंगे अपने को? यहाँ पे मेटल मिलेंगे। ठीक है, तो दिस S block contain only metals having fixed valency। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम P में जाएंगे, D में जाएंगे, F में जाएंगे तो वहां पे वैलेंसी वेरिएबल होती जाएगी। वहां पे P ब्लॉक में अपने को मेटल भी मिलेंगे, नॉन मेटल भी मिलेंगे, मेटलॉइड भी मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? यस सर। यस यस सर। सर। तो जैसे मैं यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 की बात करूं, ठीक है, बाकी के लिए आप सेम करेंगे जो मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम कौन से पीरियड का एलिमेंट होता है? सेकेंड, ये थर्ड, सेकेंड, 4, 5, 6। बाकी के लिए सेम जो यहाँ पे आपको रूल सिखाऊंगा उसी से चलना है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने देखा था, क्या था? IgNS1। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या था? IgNS1। ठीक है, 1 तो जैसे मैं यहाँ पे बात करूं लिथियम, तो लिथियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या बन जाएगा? 1s2 2s1। यही होगा क्या? क्या इसकी जगह रिपीट। मैं हीलियम लिख सकता हूं? यस सर। हाँ सर। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। हाँ यस। यस सर। देखिए, इनर्ट गैस, तो ये मेरा इनर्ट गैस ही तो है। हाँ इसी तरह अगर मैं बात करूं सोडियम की, 1s2 2s2 2p6 3s1। यही होता है क्या सोडियम का जनरल, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है? यस सर। यस सर। तो यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? नियॉन यस सर। 3s1, ये भी लिख सकता हूं।
ठीक है, क्लियर है बात? तो यहाँ पे अगर मैं लिथियम की बात करूं, ठीक है, तो लिथियम के लिए देखिए, जो भी एलिमेंट होता है उससे पीछे वाला इनर्ट गैस, देखिए अगर आपका एलिमेंट लिथियम था तो उससे पीछे वाला इनर्ट गैस हमने लिखा, आपका एलिमेंट सोडियम था तो उससे पीछे वाला इनर्ट गैस हमने लिखा। तो यहाँ पे जो इनर्ट गैस होगी, जो भी एलिमेंट आप यहाँ पे लिख रहे हैं उसके पीछे वाला इनर्ट गैस आपको लिखना है। तो लिथियम से पीछे कौन सा इनर्ट गैस आता है? हीलियम, हीलियम। ठीक है। और एन का वैल्यू, ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है लिथियम? सेकेंड पीरियड। एन का वैल्यू कितना पुट कर दो यहाँ पे? 2। 2 एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 2, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 2s1 आ जाएगा, यस सर ठीक है। सोडियम से पीछे कौन इनर्ट गैस आती है? लिथियम लिथियम इनर्ट गैस होती है क्या? नहीं सर नहीं नियॉन। आती नियॉन, नियॉन, नियॉन। नियॉन आएगा इधर, नियॉन ठीक है। सोडियम के पीछे इनर्ट गैस आता है नियॉन। एन का वैल्यू आपको कितना पुट करना है यहाँ पे? 3। 3। तो ये क्या बन जाएगा? 3s1 बन जाएगा। यस सर। यस। पोटासियम, पोटासियम से आर्गन पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है? आर्गन आर्गन। आर्गन आता है। कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 4। 4। एन का वैल्यू कितना पुट कर देना है आपको यहाँ पे? 4। तो ये बन जाएगा 4s1। रुबिडियम की बात करूं, ठीक है, तो रुबिडियम से पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन, ठीक है, क्रिप्टॉन आता है। एन का वैल्यू कितना पुट करना है? 5। तो क्या बन जाएगा? 5s1। क्या बन जाएगा अभी? 5s1, 1 ठीक है, 5s1 बन जाएगा। उसके बाद सीजियम, सीजियम से पीछे कौन सा इनर्ट गैस आता है? रेडॉन जीनोन, ठीक है, रेडॉन नहीं आता है, जीनोन आता है। तो जीनोन, और जीनोन एन का वैल्यू 6, तो क्या बन जाएगा? 6s1। तो ये जो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखी, दिस इज आउटर मोस्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, लिथियम आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, मतलब इसके पास 2 रूम है, 2 कमरे हैं रहने के लिए। सोडियम आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, यहाँ पे 3 रूम है, यहाँ पे 4 रूम है, यहाँ पे 5 रूम है, यहाँ पे 6 रूम है। तो जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप मूव कर रहा हूं, नंबर ऑफ रूम इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं। रूम का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ सेल से। तो कौन से घर का साइज बड़ा होगा भाई? जिसमें 2 रूम होंगे या जिसमें 6 रूम होंगे? 6 रूम। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एटॉमिक साइज का जो ऑर्डर है, एटॉमिक साइज मतलब एटम का साइज, एटम का जो साइज है, क्या वो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज कर रहा है? यस सर तो यहाँ पे हम Yes, एक sir. पॉइंट लिख सकते हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group, the size of atomic size of atom increase. On moving down the group, atomic size increase. क्यों भाई? Because number of cell is going to be increase, because number of cell is increasing on moving down the group. जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब एटम का साइज भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। क्या ये बात समझ आई यहां तक? सर यहाँ पे फ्रांशियम क्यों नहीं लिया? यस सर ठीक है, तो इसको कॉपी करो। सर यस, सर यहाँ पे फ्रांशियम क्यों नहीं लिया? क्या बोल रहे हो? फ्रांशियम क्यों नहीं लिया आपने? समझ नहीं पा रहे हैं, बोलो।
सर आपने फ्रांसियम सीजियम के नीचे फ्रांशियम क्यों नहीं लिया फर्स्ट ग्रुप में? फर्स्ट ग्रुप में क्या नहीं किया? फ्रांशियम क्यों नहीं लिया बोल रहा है? हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया, ऐसे बोल रहे हो? नहीं सेवन पीरियड का एलिमेंट सीजियम फ्रांजियम फ्रांसियम फ्रांजियम में फ्रांजियम एलिमेंट दिया सर 7 पीरियड का। पता नहीं क्या बोल रहे हैं भैया आप लोग, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सर 7th पीरियड का फ्रांशियम सर क्यों नहीं लिया सेवेंथ बोल सकते पीरियड हो? का एलिमेंट क्यों नहीं लिया बोल रहा है? मैसेज कर दो क्या नहीं लिया। सर सर 7 पीरियड का एलिमेंट क्यों नहीं लिया ऐसे बोल रहा है। अरे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उसको क्यों ले फिर हम। सर बोलो जल्दी से। सर वो एटॉमिक साइज के आगे क्या है सर? क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो? एटॉमिक साइज के आगे क्या है सर? इंक्रीज। और सर वो लास्ट वाला? इंक्रीज, इसका मतलब है इंक्रीज। यहाँ पे कोई भी चीज मैं ऐसे लिखूंगा इसका मतलब है इंक्रीज, कोई ऐसे लिखूंगा तो डिक्रीज। सर Yes, sir. रेडियोएक्टिव एलिमेंट से क्या होता? ठीक है भाई, क्लियर है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं तो एटॉमिक साइज, एटम का साइज भी इंक्रीज करता है। सर एटम का साइज भी, यस बोलो हो गया है। जल्दी बोलो क्या बोल रहे हो। वो लाइन पे नो हो गए एटॉमिक साइज बिकॉज नो। एटॉमिक साइज इंक्रीज, आपने वहाँ पे नो लिया है। नंबर है बिकॉज क्या है? नंबर ऑफ क्या प्रॉब्लम है भाई? सर लास्ट लाइन में एटॉमिक साइज, कुछ प्रॉब्लम नहीं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं। कभी कभी क्लास में आओगे तो क्या समझ आएगा तुझे, सुनते हो क्या? सेकंड है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक में अगर हम देखें, पी ब्लॉक का क्या मतलब हो जाएगा भाई? ऐसे एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करते हैं? पी सब सेल के अंदर, उनको पी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जिस भी सब सेल में एंटर करेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम पड़ गया है। एस में एंटर करेगा एस, पी में एंटर करेगा पी ब्लॉक, डी में एंटर करेगा डी ब्लॉक और एफ में एंटर करेगा तो एफ ब्लॉक। ठीक है, तो लिखिए द एलिमेंट whose atom receive, the element whose atom receive, whose atom receive the last electron in p subcell is known as p block, is known as p block. The element whose atom receive the last electron in p subcell is known as p block element. p सबसेल में कितने ऑर्बिटल देखे थे हम लोगों ने? 4 2 ऑर्बिटल सर। कितने थे भाई? 3। ये जो 2 और 4 वाले हैं इनको पढ़ना चाहिए घर में। ठीक है, कौन कौन से थे? px, टी वाई पी जेड। py एंड pz। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे जा सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब
पी ब्लॉक में कितने ग्रुप होंगे? 3 ग्रुप। कहां से स्टार्ट होते हैं? 13 से 18। 13 से 18। तो पी सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका पी ब्लॉक होगा उसमें कितने ग्रुप आते हैं? पी ब्लॉक कंटेन 6 ग्रुप। कहां से स्टार्ट होंगे? ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक। तो लिख लीजिए यहां पे भी पहला पॉइंट कि पी ब्लॉक कंटेन contain 6 ग्रुप। ठीक है, दैट इज ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। ठीक है, क्लियर है? सेकंड, कहां पे प्रेजेंट होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट? राइट साइड। राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। P block element are present right hand side of periodic table। पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है अभी? Ig, Ns2, Np 1 to 6। P में इलेक्ट्रॉन कहां से ऐड होना स्टार्ट होंगे? 1 से कहां तक जाएंगे? 6 तक। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी वे? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ij Ns2 Np 1 to 6। Ig Ns2 Np 1 to 6। ठीक है, क्लियर है? अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर होगा तो बोरोन फैमिली। सेकंड इलेक्ट्रॉन पी में एंटर होते ही कार्बन फैमिली। तो अगर मैं ग्रुप नंबर 13 की बात करूं, जिसको हम बोरोन फैमिली भी बोलते हैं, तो इस बोरोन फैमिली के लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा दैट इज Ig Ns2 Np1। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होते ही आपके पास ग्रुप नंबर 13 या जिसको बोरोन फैमिली बोला जाता है क्योंकि इसमें पेरेंट मेंबर आपका बोरोन होता है। सेकेंड ग्रुप नंबर 14, इसको कार्बन फैमिली भी बोला जाएगा। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा Ig Ns2 Np2। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंटर होते ही अपना कार्बन फैमिली आ जाएगी। थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं इधर ग्रुप नंबर 15, तो ये क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन फैमिली। इसको एक और नाम भी दिया जाता है निक्टोजन। तो इसके लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? Ig Ns2 Np3। तो P में जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, जब थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर किया जाएगा तो यहां पे आपके पास ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली, और इसको चाल्कोजेन भी बोला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा भाई? Ig Ns2 IgNH2NP4। Ig Ns2 Np4। ग्रुप नंबर 17 Halogen
हैलोजन हैलोजन। ग्रुप नंबर 17। तो हैलोजन होते हैं ग्रुप नंबर 17 और इनके लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? IgNS2. IgNS2 NP5। IgNS2 NP5। अगर मैं ग्रुप नंबर 18 की बात करूं, Noble gas. ग्रुप नंबर Inert 18 gas. की बात करूं तो इनर्ट नोबल गैसेज गैस। या नोबल गैसेज? IgNS2 NP6. यस, IgNS2 NP6। अगर हीलियम को जोड़ा जाए तो हीलियम का यहाँ पे क्या रहेगा? Ig helium NP6. हीलियम के लिए तो भाई क्या हो जाएगा? हीलियम के लिए तो ये हो जाएगा आपके पास 1s2। ठीक है, इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है। बाकी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है बाकी का। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो स्टेबल माने जाते हैं वो आपकी इनर्ट गैसेज मानी जाती हैं, ग्रुप नंबर 18 माने जाते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, ये ऑलरेडी स्टेबल है। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे, किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो भी अनस्टेबल हो जाएंगे। कोई ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म से अनस्टेबल फॉर्म में क्यों जाना चाहेगा? तो इसलिए बहुत कम केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, वो भी जिनॉन के कुछ आपको कंपाउंड देखने को मिलेंगे, क्रिप्टॉन के। इसके अलावा और कोई कंपाउंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। सर यस, ऊपर की स्लाइड दिखाओ ना, थोड़ा रह गए। थोड़ा ऊपर। हाँ सर, हाँ डन सर। so next point, this p block contain metal. p block contain metals। इधर मेटल भी मिलेंगे आपको, Metalloid. नॉन मेटल भी मिलेंगे एंड मेटलाइट। एंड मेटलॉइड भी मिलेंगे। एंड हैविंग वेरिएबल वैलेंसी, इनका वैलेंसी वेरिएबल रहता है। इनका वैलेंसी क्या होता है भी? वेरिएबल रहता है। एंड देयर फिजिकल स्टेट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। इनका फिजिकल स्टेट क्या होता है? देयर फिजिकल यस स्टेट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेज फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो चलिए इसको कॉपी करिए। इनका फिजिकल स्टेट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेज भी हो सकता है। तो आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में जाके पढ़ेंगे एक बार इनको। पीरियोडिक टेबल है आप लोगों के पास, अब अपनी एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे इनके बारे में। तो ये हो गया अपने पास पी ब्लॉक। यस, स्लाइड दिखाया ना। सर नहीं, बस हो गया सर। हो गया क्या? हो गया। सर बोलो। नेक्स्ट है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक का नाम क्यों भाई डी ब्लॉक पढ़ा गया? क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे ऐड होगा? डी सब सेल में, या उसको पेनल्टीमेट सेल भी बोला जाता है। तो लिखिए द एलिमेंट whose atom receive the element whose atom receive the last electron
last electron, the element whose atom receive the last electron in n-1 d subcell, और इसको पेनल्टीमेट सेल भी बोला जाता है। is known as D block एलिमेंट। तो ऐसे एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में एंटर होता है, n-1 डी सब सेल में एंटर होता है, या पेनल्टीमेट सेल इसको बोलते हैं, उनको बोला जाता है भाई डी ब्लॉक एलिमेंट। तो अगर मैं डी सब सेल की बात करूं तो इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 5। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जो आपके पास डी ब्लॉक है उसमें कितने ग्रुप रहेंगे? 10 ग्रुप। कहां से स्टार्ट होंगे? ग्रुप 3 से ग्रुप 12। ग्रुप 3 to 12। ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि दिस डी ब्लॉक कंटेन 12 ग्रुप। डी ब्लॉक 10 groups, sir. contain 12 group. That Sir, is 12 में से 10 group. 10 group sir. 10 group, 10 group, sir. that is group number 3 to group number 12। ठीक है, 10 ग्रुप हो जाएंगे भाई, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक जाएंगे। सेकेंड, कहां पे प्रेजेंट होते हैं ये? इन बिटवीन दी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। They are present in between S block and P block element. They are present in between S block and P block element. That is middle of the periodic table. That is middle of the periodic table. नेक्स्ट पॉइंट इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। IgNS1 NP6 ND1 to 10. यस, Ig n-1 D 1 to 10 NS, ठीक है, NS 0 1 2। तो ये बन जाएगा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसका भाई? डी ब्लॉक एलिमेंट। यस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? ये जो आपका डी ब्लॉक होता है इसमें मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं। नहीं, डी ब्लॉक में मेटल नॉन मेटल नहीं होते हैं भाई। डी ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ आपको मेटल मिलते हैं, और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। इनकी वैलेंसी क्या होती है? वेरिएबल वैलेंसी। और ये किसकी तरह काम करते हैं? कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं भाई। ठीक है, ये किसकी तरह काम करते हैं? कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। और जब आप डी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे ये बहुत बढ़िया कलरफुल कंपाउंड बनाते हैं भाई। तो लिख लीजिए, ठीक है। तो कहां पे प्रेजेंट होते हैं ये भी हमने लिख लिया। दिस डी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन डी ब्लॉक elements contain
only metals having high melting point and boiling point and having variable valency. ठीक है, एंड हैविंग वेरिएबल वैलेंसी. और क्या बोल सकते हैं हम इनके लिए? They are act as a catalyst. They are used as a catalyst. Only present metal. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आप लिख सकते हैं, दे आर कलरफुल कंपाउंड एंड एक्ट एज कैटालिस्ट. किसकी तरह काम करते हैं अभी? कैटालिस्ट की तरह. सर वो हैविंग के आगे क्या है? वेरिएबल वैलेंसी. इनका वैलेंसी वेरिएबल होता है. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट क्या है? कलरफुल एंड एक्ट एज कैटालिस्ट. अच्छे से तो लिखा है. ठीक है. दे आर सॉलिड. यस. अगर इनका फिजिकल स्टेट देखा जाए, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट मरकरी. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट है आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट. थोड़े पॉइंट एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ लेते हैं. लास्ट ब्लॉक है अपने पास एफ ब्लॉक. एफ ब्लॉक. तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इनमें क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर होगा भाई? एफ सब सेल, या उसको एंटी पेनल्टीमेट सेल भी बोला जाएगा. उसको एक और नाम भी दिया जाता है, दैट इज एंटी पेनल्टीमेट सेल. तो लिख लीजिए, द एलिमेंट whose atom receive the last electron in n-2 F subcell, n-2 F सबसेल, और इसको एक और नाम दिया जाता है एंटी पेनल्टीमेट सेल. एंटी पेनल्टीमेट सेल is known as एफ ब्लॉक एलिमेंट. इस तरह के एलिमेंट को नाम दिया जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, क्लियर है बात? यस. तो अगर हम एफ सबसेल की बात करें, हाँ सर. तो एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, और इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 14. तो मैक्सिमम यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं. ठीक है. तो ये एक्चुअल में अगर हम इनके पीरियड की बात करें, और सॉरी ग्रुप की बात करें, तो ये थर्ड ग्रुप को बिलोंग करते हैं. पीरियड नहीं, थर्ड ग्रुप को बिलोंग करते हैं. लेकिन पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब ना हो जाए
इसलिए इनको अलग से बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। ठीक है, बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। तो लिख लेना एफ ब्लॉक कंटेन two series that is 4F series which is known as lanthanoid series. F block element contain two series that is 4F series which is known as lanthanoid series and 5F series which is known as actinoid. ठीक है, 4F सीरीज को लैंथेनॉइड बोला जाएगा, 5F सीरीज को एक्टिनॉइड बोला जाएगा। ठीक है, तो F block contain two series that is 4F series which is known as lanthanoid series and 5F series which is known as actinoid series, and this series contain 14 element. ये दोनों की दोनों सीरीज कितने एलिमेंट कंटेन करती है? 14 एलिमेंट। ठीक है, 14 एलिमेंट। तो दिस सीरीज कंटेन 14 एलिमेंट। सर यस सर, वो सब रेडियो एक्टिव है क्या? क्या है? वो सब एलिमेंट रेडियो एक्टिव है? वो सब एलिमेंट रेडियो एक्टिव है क्या? रेडियो एक्टिव? अरे नहीं, किसने बोला रेडियो एक्टिव है? ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव की बात क्यों कर रहे हो? बाद में करेंगे ना, उनसे अलग से बात करेंगे। तो दिस ऑल आर कंटेन 14 एलिमेंट and all are present in third group. इनका ग्रुप नंबर कौन सा होता है याद रखना है आपको। ऑल आर प्रेजेंट इन थर्ड ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, they are present at bottom of periodic table. They are present at bottom of periodic table. जो पीरियोडिक टेबल है उसके बॉटम में प्रेजेंट होते हैं। एंड द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लिख के दे दे। पहले तो आ चुका है क्वेश्चन इसके ऊपर। तो ये हो जाएगा आपके पास आई जे सर n-2 F 1 to 14 n-1 D 0 to 2 ns 1 to 2. So this is the general electronic configuration. ये आपका कौन सा ऑर्बिटल होता है, कौन सा सेल होता है भी? एंटी पेनल्टी में, n-2 एंटी पेनल्टी में। सर बोलो जल्दी से। बोलो जल्दी से। हो गया। ठीक है, क्लियर है बात? Yes, sir. तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट।
तो ये जो अब जो भी पॉइंट हम लोगों ने पढ़े ये आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिपीट होते जाएंगे। तो ये पीरियोडिक टेबल ये मान के चलिए आपका मतलब बेसिक पार्ट भी चल रहा है, और साथ में आपका ये क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है आपके नीट एग्जाम के अंदर, और इसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक है। यस सर। अब कुछ नॉर्मल टर्म होती है जो बार बार आपको केमिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं मिलेगी, जैसे कुछ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं, या टिपिकल एलिमेंट होते हैं, या ब्रिज एलिमेंट होते हैं, या ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। तो ये टर्म आपको बार बार मिलेगी केमिस्ट्री के अंदर, तो ये आपको पता होने चाहिए। ये कौन आ गया हमारी क्लास में चिल्लाने वाला? सर। यस सर, कल के संडे के एग्जाम में यही आने वाला है ना पीरियड टेबल? हाँ बिल्कुल आने वाला है। सर मोल कंसेप्ट नहीं आने वाला है ना? मोल कंसेप्ट नहीं आने वाला है, कल ही तो बताया था आपको। कल आए थे क्लास में क्या? सर कल मैं ज्वाइन नहीं हुआ था सर, कल मैं बीमार था। कहाँ चले गए थे? बीमार। सर बीमार था। क्या बीमारी हो गई थी आपको जो एक दिन में ठीक हो गए? सर बुखार आई थी। अब ठीक हो? यस सर। नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ये क्या होते हैं बच्चों? ये कौन से एलिमेंट होते हैं? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैसेज। एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है नोबल गैसेज को छोड़ के उनको हम नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। तो लिखना जल्दी से, लिख लेना भाई। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैसेज। नोबल गैसेज को छोड़ के एस और पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है बच्चों? नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या होता है? इनकम्प्लीट। क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या होता है भी? इनकम्प्लीट होता है। ठीक है। सर ये रिप्रेजेंटेटिव का मतलब समझाइए। नेक्स्ट होते हैं भाई अपने पास जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होता है उनको नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला जाता है। तो नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। नोबल गैसेस को छोड़ के ऐसे एलिमेंट जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है उनको नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट होते हैं भाई टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट ऑफ ग्रुप थर्ड एक्सेप्ट नोबल गैसेस। ग्रुप थर्ड में नोबल गैसेस को छोड़ के जो एलिमेंट है उनको नाम दिया जाता है टिपिकल एलिमेंट। इनकी प्रॉपर्टी जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे सारी चीजें बताई जाएगी, लेकिन पहले आपको पता तो होना चाहिए टिपिकल एलिमेंट की कैटेगरी में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? एलिमेंट ऑफ थर्ड ग्रुप एक्सेप्ट नोबल गैसेज। एलिमेंट ऑफ थर्ड ग्रुप एक्सेप्ट नोबल गैसेज which show the properties of
their respective group is known as typical element. तो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इधर? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन। नोबल गैसेस को छोड़ के जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनको टिपिकल एलिमेंट बोला जाता है। सल्फर आता है ना? थर्ड पीरियड ग्रुप सर आपने ऊपर ग्रुप लिखा, कहाँ पे? थर्ड पीरियड लिखो ना, ग्रुप नहीं। कहाँ पे लिखा? वहाँ पे सर एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। अच्छा, उसको ठीक करो, ग्रुप नहीं पीरियड। एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड except noble gases which show the properties of their respective group is known as typical element। तो ये आपके कौन से पीरियड के एलिमेंट है भाई? ये कौन से पीरियड के एलिमेंट है? थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है, ये पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट टिपिकल एलिमेंट कहलाते हैं। इस तरह ब्रिज, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रिज एलिमेंट। सर टिपिकल एलिमेंट में आप सल्फर रह गया है। बाय सर। हाँ, जो भी रह गया उसको लिखो ना। इस तरह ट्रांजिशन एलिमेंट, सर डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है ना? लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। इसी तरह इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये पॉइंट आपको बार बार मिलेंगे केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है? तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। अब आप ब्रिज एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट तो ऑलरेडी मैंने आपको कराए हैं, तो इसको एक बार रिवाइज करके आना है। और ब्रिज एलिमेंट क्या होते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, हम कल देखेंगे, ठीक है? यस सर। ब्रिज का मतलब क्या होता है भाई? ब्रिज कोर्स। ब्रिज मतलब जो दो जगह को मिलाता है। जैसे कहीं पे पुल बनाते हैं तो क्या है, दो जगह को मिला रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ एलिमेंट होते हैं जो ब्रिज की तरह काम करते हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज दो ग्रुप में कॉमन होती है, तो ऐसे एलिमेंट को हम ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है? और ऐसे एलिमेंट जिनके पास एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है? ये कल हम डिस्कस करेंगे, आप लोग एक बार पढ़ के आना इनके बारे में, ठीक है? यस सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर, हैव अ बाय नाइस डे। सर, थैंक यू।